माँ पार्वती की एक दिव्य कथा सुन लेने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाता है और औलाद पर कभी कोई संकट ना आता है। आज आप जो इस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, वो केवल एक कथा नहीं, बल्कि स्वयं मोक्ष का द्वार है। ये कथा कार्तिक मास माँ पार्वती की दिव्य लीलामयी महिमा से जुड़ी है, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी पाप, सभी दुख, सभी कलेश स्वयं मिट जाते हैं। ये वो पवित्र मास है जब देवता भी आकाश से उतरकर धरती के पुण्य कार्यों का दर्शन करने आते हैं, और जो भक्त इस महीने में माँ पार्वती की आराधना करते हैं, उनके जीवन में ऐसा तेज, ऐसी शांति और ऐसा सौभाग्य आता है जो जन्मों जन्मों तक साथ रहता है। कहते हैं, जब संसार में अधर्म बढ़ने लगता है, जब लोगों के मन से श्रद्धा और विश्वास खोने लगता है, जब स्त्री समान घटने लगता है और जब पुत्र माता पिता के बातों से विमुख होने लगते हैं, माँ पार्वती स्वयं अपनी करुणामय स्वरूप में अवतरित होती हैं। वो केवल देवी नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम, क्षमा और मातृत्व मूल स्वरूप हैं उनका। एक नाम शैलपुत्री है, जो पर्वत की तरह अडिग हैं, जो जीवन की हर परीक्षा में अपने भक्तों को धैर्य का पाठ पढ़ाती हैं। कार्तिक मास में मां पार्वती की ये कथा सुनना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम है। जो मनुष्य इस मास में मां पार्वती कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके पिछले जन्मों के भी पाप धुल जाते हैं। इस कथा को सुनने से पहले अपने हृदय को शांत करें, मन में केवल एक भाव रखें, हे मां पार्वती, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। क्योंकि ये कथा केवल आपके कानों के लिए नहीं है, ये आपकी आत्मा के लिए है। इसमें वो शक्ति है जो पापी को पवित्र बना सकती हैं, दुखी को सुखी बना सकती हैं और दिशाहीन जीवन को उद्देश्य दे सकती हैं। कहते हैं, जिस घर में कार्तिक मास की ये कहानी सुनाई जाती है, वहां दरिद्रता का वास नहीं रहता। लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। कलह, रोग और भय जैसे दोष उस घर से कोसों दूर भाग जाते हैं। मां पार्वती की कृपा से वहां प्रेम, सम्मान और समृद्धि का वातावरण स्थायी हो जाता है। आइए आरंभ करते हैं इस दिव्य कथा का श्रवण। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास देवऋषि नारद जी पधारे। भगवान श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक बोले, नारायण भक्त देवऋषि नारद, किस प्रयोजन से मेरे धाम पधारे हैं? तब नारद जी ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अपने एक प्रश्न के समाधान हेतु उपस्थित हुआ हूं। श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ बोले, कहो नारद जी, ऐसा कौन सा अत्यंत आवश्यक प्रश्न आ पड़ा है जिसके कारण आप यहाँ आए हैं? तब नारद जी ने श्रद्धा से निवेदन किया, हे भगवान, मैं आपसे 8 बातें जानना चाहता हूँ जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे कलयुग के प्राणियों का कल्याण हो सके। भगवान श्री कृष्ण गंभीरता से बोले, हे देवऋषि, निसंदेह अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है आपने। आपकी इस जिज्ञासा से समस्त पृथ्वी लोक के मनुष्य का जीवन धन्य हो जाएगा। परंतु हे नारद, मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। नारद जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया आप वो कथा कहिए। मैं उसे अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण लोक में उसका प्रचार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूं। इस कथा से तुम जान पाओगे कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होना चाहिए और हर एक भाई बहन को अपना संबंध कैसे निभाना चाहिए। साथ ही तुम ये भी जानोगे कि मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है और कौन से कारण से उसे निर्धनता के गर्त में धकेल देते हैं। हे नारद, बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक संपन्न किसान रहता था। उस किसान के घर में जुड़वा संतानों का जन्म हुआ, एक पुत्र, एक पुत्री। पुत्र का नाम उसने राहुल रखा और पुत्री का नाम चित्रा। समय बीतता गया और जब दोनों विवाह योग्य हो गए, किसान को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन वो किसी कार्यवश एक पड़ोसी नगर में गया। वहां उसे एक योग्य वर मिला। उसने अपनी पुत्री चित्रा का विवाह उस व्यापारी के पुत्र के साथ संपन्न कर दिया। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और किसान ने अपनी पुत्री को ससुराल विदा कर दिया। अब वो अपने पुत्र के विवाह की चिंता करने लगा और सोचने लगा कि मेरी पुत्री अपने घर चली गई, अब मैं अपने पुत्र का विवाह कर दूं ताकि अपना शेष जीवन अपने बहू बेटे के साथ बिता सकूं। किंतु हे नारद, ईश्वर लीला अपरंपार है। कब कौन धनवान बनेगा, कौन दरिद्र, ये केवल वही जानता है। कुछ समय बाद वो किसान एक भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया। उसके पुत्र ने हर संभव प्रयास किया,
श्रेष्ठ वैद्यों से चिकित्सा करवाई, महंगी औषधि मंगवाई, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे समस्त धन संपत्ति उपचार में व्यय हो गई और राहुल गरीबी के कगार पर आ गया। एक दिन वो किसान अपने पुत्र को स्नेहपूर्वक बुलाता है और कहता है, हे पुत्र, जब कोई कार्य मनुष्य के वश से बाहर हो जाए या उसका कोई समाधान न मिले, तब उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। अतः तुम मेरी चिंता छोड़ दो और अपने भविष्य के बारे में विचार करो। मेरा क्या है, मुझे आज नहीं तो कल इस संसार से विदा लेना ही है। परंतु तुम्हारे समक्ष संपूर्ण जीवन पड़ा है। मैंने अपने दिन भली भांति जी लिए हैं, परंतु अतः तुम मेरी चिंता त्यागो और अपना विवाह कर गृहस्थ जीवन आरंभ करो। ये सुनकर राहुल मौन रह गया। वो असहाय था, जो कुछ था सब पहले ही व्यय हो चुका था। फिर वो अपने पिता की इच्छानुसार एक गरीब कन्या से विवाह कर लेता है। विवाह के कुछ दिनों पश्चात इस संसार को त्याग देता है। राहुल विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करता है। पिता की लंबी बीमारी और पिता की अंतिम यात्रा के खर्चों के कारण जो कुछ भी बचा था वो भी समाप्त हो जाता है। अब वो पूर्णतः निर्धन हो गया। गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर मां के साथ जीवन यापन करने लगा। अत्यंत धनवान है, संभव है उन्हें हमारी याद न रही हो, या तो उन्होंने हमें निमंत्रण भेजा हो किंतु वे हम तक न पहुंचा हो। अतः तुम व्यर्थ चिंता मत करो, बच्चों को तैयार करो और मेरे संग बहन के घर चलो। दिव्यानी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे नाथ, अगर आप जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए, किंतु बिना निमंत्रण के मैं वहां नहीं जाऊंगी। राहुल ने जब प्रिया के मुख से ये कठोर वचन सुने तो शांति से कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम यहीं रहो, किंतु मैं अपनी बहन के ससुराल जरूर जाऊंगा। यदि मैं नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी उसे ताने देंगी और कहेंगी खर्चे के भय से उसका भाई विवाह में सम्मिलित नहीं हुआ। इतना कहकर राहुल घर से बाहर निकल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, राहुल अत्यंत निर्धन हो चुका था। उसके पास न अन्न था न वस्त्र, किंतु अपनी बहन के प्रति प्रेमवश उसने अपने मित्र से कुछ धन उधार लिया। उसी धन से अपनी बहन चित्रा और अपने बहनोई के लिए सुंदर वस्त्र खरीदे और पैदल ही यात्रा में निकल पड़ा। प्रभात से संध्या तक चलने के पश्चात जब राहुल अपनी बहन के घर पहुंचा तो द्वार के समीप खड़ा हो गया। बहन के दर्शन हेतु वो व्याकुल था। उसी समय चित्रा की जेठानी ने उसे देखा और चित्रा से कहा, हे चित्रा, देखो तुम्हारा भाई द्वार पर खड़ा है। चित्रा ने अधीरता से पूछा, हे भाभी, क्या तुमने देखा कि वो कैसी अवस्था में आया है? उसने कैसे वस्त्र पहने हैं? जेठानी बोली, तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्रों लिपटा द्वार पर खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनते ही चित्रा का हृदय कठोर हो गया। वह क्रोध से भरकर सबकी दृष्टि से बचकर राहुल के पास पहुंची। राहुल अपनी बहन को समीप आता देख हर्ष से गदगद हो गया, किंतु जब उसने अपनी बहन के कठोर वचन सुने तब उसका हृदय व्यथित हो उठा। चित्रा बोली, इस प्रकार बिना निमंत्रण फटे वस्त्र में आना मेरे लिए लज्जा का कारण है। तुम्हें अपनी नहीं मेरी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए था। यदि देवरानी और जेठानी तुम्हें इस दशा में देखेंगी तो वो मेरा उपहास करेंगी। राहुल अपनी बहन के पैरों में गिरकर बोला, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैं केवल तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के लिए वस्त्र लाया हूं, ताकि कोई तुम्हें ताने न दे। यदि मुझे ज्ञात होता कि मेरा आना तुम्हें कष्ट देगा तो मैं यहां नहीं आता। चित्रा थोड़ी शांत होकर बोली, अब जब तुम यहां आ ही गए हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। विवाह समाप्त होने तक तुम इसी कक्ष में रहोगी। कोई तुम्हें देख न सके इसलिए बाहर मत निकलना। जब भोजन परोसा जाएगा तब मैं तुम्हें भोजन पहुंचा दूंगी, फिर तुम पिछली राह से लौट जाना। ठीक है बहन, मैं रात्रि में ही लौट जाऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि तुम और बहनोई ये वस्त्र स्वीकार कर लो। इन्हें मैंने प्रेम से लाया है। चित्रा वस्त्र लेकर बाहर चली गई और बाहर से कुंडी लगा दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, राहुल उस कमरे में बैठा अपनी बहन की प्रतीक्षा करने लगा। वो सोचता रहा कि शीघ्र ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, किंतु उसे क्या पता था कि उसकी बहन विवाह के कार्यों में इतना व्यस्त हो जाएगी कि उसे अपने भाई की सुध भी न रहेगी। 2 दिन बीत गए और चित्रा ने उसे भोजन तक नहीं दिया। भूख प्यास से व्याकुल राहुल छटपटाने लगा। जब उससे सहन नहीं हुआ तब उसने पुकार लगाई, किंतु विशाल भवन में उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। तभी चित्रा की जेठानी उधर से गुजरी।
तभी राहुल ने शेष शक्ति से द्वार पीटना आरंभ किया। जब जेठानी ने यह सुना तो उसने द्वार खोला और विस्मित होकर पूछा, हे भाई, तुझे इस कमरे में किसने बंद किया? राहुल अपनी बहन को लज्जित नहीं करना चाहता था, अतः बोला, मैं यहां विश्राम कर रहा था। हे नारद, यह संसार कैसा है? जहां धन नहीं, वहां संबंध भी फीके पड़ जाते हैं। किंतु सच्चा प्रेम वही है जो किसी परिस्थिति में अडिग बना रहे। तभी किसी ने अनजाने में कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी और राहुल उस कमरे में बंद हो गया। समय बीता और अंत में जेठानी ने दरवाजा खोला तो राहुल दुर्बल अवस्था में बाहर निकला। उसने दबे स्वर में कहा, हे बहन, आज तुम ना आती तो मेरे प्राण इसी कमरे में निकल जाते। इतना कहकर राहुल किसी को कुछ बताए बिना पीछे के दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल गया। 3 दिनों से भूखा प्यासा बेचारा धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते जब वह बहुत दूर निकल गया, भूख और कमजोरी के कारण उसके कदम डगमगाने लगे। हर कदम पे उसे चक्कर आने लगे और जब वह गिरने ही वाला था, तभी एक वृद्धा वहां आ गई। उस वृद्धा ने राहुल को गिरने से पहले ही संभाल लिया। कुछ समय बाद जब राहुल को होश आया तो उसने स्वयं को एक बूढ़ी मां की गोद में लेटा पाया। वह वृद्धा पंखा लेकर उसे हवा कर रही थी। राहुल धीरे धीरे खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक पूछा, हे मां, आप कौन हैं? वह वृद्धा मंद मुस्कान में बोली, मैं एक दुखियारी हूं। इस जंगल को अपना घर मानकर यहीं वास करती हूं। राहुल ने उनके चरणों में प्रणाम किया और घर के लिए चलने लगा। तभी वृद्धा ने उसे रोककर पूछा, पुत्र, तुम कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? राहुल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे मां, मैं अपनी बहन के यहाँ उसके पुत्र के विवाह में सम्मिलित हो गया था। अब अपने गांव लौट रहा हूं। वृद्धा ने फिर पूछा, पुत्र, यदि तुम अपनी बहन के घर से लौट रहे हो तो खाली हाथ क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा? यह सुनते ही राहुल भावुक हो गया। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे और उसने वृद्धा को अपने बहन के व्यवहार की पूरी कथा सुना दी। वृद्धा ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र, चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। देखो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा एक बगीचा है जहाँ तरह तरह के फल लगे हुए हैं। चलो, पहले वहां चलकर कुछ फल खाओ, जिससे तुम्हारी कुछ भूख शांत हो जाए। फिर कुछ फल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी ले जाना। जब तुम्हारे बच्चे पूछें कि तुम अपनी बहन के घर से क्या लाए हो, तो तुम कह देना तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। इससे तुम अपने परिवार के सामने लज्जित होने से बच जाओगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। राहुल वृद्धा की बात मानकर उसके साथ बगीचे में आ गया। वहां उसने कुछ ताजे फल तोड़े, पेट भर खाया और कुछ फलों को अपने थैले में रख लिया। जब वो जाने को तैयार हुआ तो वृद्धा ने कहा, पुत्र, जाते समय मेरी 8 बातों को ध्यान से सुनो। ये बातें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। राहुल श्रद्धा से उन बातों को सुनता है और सिर झुकाकर वृद्धा को प्रणाम कर अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचते ही उसके छोटे छोटे बच्चे और पत्नी दौड़कर उसके पास आते हैं। बच्चे उत्सुकता से पूछते हैं, पिताजी, बुआ के घर से हमारे लिए क्या लाए हो? राहुल मौन रहकर धीरे से थैला अपनी पत्नी के हाथों में थमा देता है और घर से बाहर निकल जाता है। दिव्यानी जब थैला खोलती है तो वह आश्चर्य में पड़ जाती है। अंदर रखे फल सोने चांदी के बने हुए थे। कुछ अनार तोड़ते ही उनमें से कीमती हीरे और रत्न निकलने लगते हैं। वो तुरंत पति के पास दौड़कर जाती है और चकित होकर कहती है, हे प्रिय, तुम तो विवाह में गए थे, ये धन वैभव कहाँ से आया? राहुल मन ही मन समझ गया था कि मार्ग में मिली हुई वृद्धा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी थी। लेकिन उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई और शांत स्वर में कहा, जो कुछ भी था
मैंने तुम्हें सौंप दिया, अब इसे बच्चों में बांट दो। किंतु दिव्यानी उसे भीतर खींच ले गई और कहा, पहले स्वयं देखो हमारी ननंद ने हमें क्या दिया है। जैसे ही थैला पलटा, उसमें से हीरे, मोती, सोना और चांदी के आभूषण निकल पड़े। दिव्यानी भाव विभोर होकर कहती है, हे प्रिय, हमारी ननंद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया है। उन्होंने फलों में छुपाकर हमें ये अनमोल उपहार भेजा है। राहुल ये देखकर निश्चयपूर्वक समझ गया कि वो वृद्धा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो देवी माँ ही थी, जिन्होंने उसे आशीर्वाद स्वरूप यह धन दिया था। उसने मन ही मन देवी को नमन किया और धन्यवाद दिया। समय बीतता गया। इस अपार धन संपदा से राहुल फिर एक धनवान व्यक्ति बन गया। उसने अपने परिवार के लिए भव्य महल बनवाया और राजाओं की भांति वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। नगर के लोग भी उसकी समृद्धि देखकर उसका सम्मान करने लगे। कुछ समय पश्चात सावन का महीना निकट आया। एक दिन दिव्यानी ने अपने पति से कहा, सावन का महीना आ रहा है। इस महीने में सभी विवाहित स्त्रियां अपने मायके जाती हैं। मेरी इच्छा है तुम अपनी बहन को हमारे यहाँ बुला लाओ। इसी बहाने मैं भी अपनी ननंद से मिल सकूंगी। राहुल पत्नी की इस बात को सुनकर विचारमग्न हो गया। अब किस भाव से अपनी बहन के ससुराल जाए? वही बहन जिसने 3 दिनों तक उसे भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा था, आज उसी के लिए हृदय दया से भर उठा। राहुल जब अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनता है तो उसकी अंतरात्मा उसे पुकारती है और वो अपने कर्तव्य को समझते हुए पुनः अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ता है। ये मार्ग उसके लिए एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी, जो उसे प्रेम, क्षमा और धैर्य के मार्ग में अग्रसर कर रही थी। कुछ समय पश्चात जब राहुल अपनी बहन के द्वार पर पुनः खड़ा होता है, तो वो वही स्थान था जहां कुछ दिन उसने अपमान और तिरस्कार का सामना किया था। उसी क्षण चित्रा की जेठानी बाहर आती है और बाहर का दृश्य देखकर हर्षित हो उठती है। वो शीघ्रता से चित्रा के पास जाती है और कहती है, हे चित्रा बहन, तेरा भाई फिर से आया है। ये सुनकर चित्रा का हृदय कठोरता से भर जाता है। वो अहंकारवश उत्तर देती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता। मेरा कोई भाई नहीं है। चित्रा का उत्तर केवल शब्द नहीं था, बल्कि उसके मन में जड़ जमा चुके अभिमान का प्रतिबिंब था। वो अभी भी अपने भाई को एक भिखारी समझ रही थी, क्योंकि उसके हृदय में सांसारिक वैभव की माया छा गई थी। जब उसकी जेठानी कहती है कि तेरा भाई किसी भिखारी की तरह नहीं, राजा की तरह आया है, उसके साथ सैनिक है, एक सुंदर सजी रथ गाड़ी तेरे द्वार पर खड़ी है, तू एक बार जाकर देख तो सही। चित्रा ये सुनकर चौंक जाती है, किंतु उसे विश्वास नहीं होता। सत्य को जानने की इच्छा से वो छुपकर अपने भाई को देखने लगती है। जैसे ही वो अपने भाई को दिव्य स्वरूप में देखती है, तो विस्मय से भर उठती है। उसका मन स्तब्ध रह जाता है। वो सोचने लगती है, कल तक तो मेरा भाई एक भिखारी था, उसके पास पहनने को वस्त्र भी नहीं थे, और आज वो इतना समृद्ध कैसे हो गया। अब चित्रा का मन ग्लानि से भर उठता है। वो दौड़कर भीतर जाती है, आरती के थाल सजाती है और श्रद्धा से अपने भाई की आरती उतारती है। फिर अत्यंत सम्मानपूर्वक उसे घर में बुलाकर कहती है, हे भैया, मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण तुम्हें अपमान और कष्ट सहना पड़ा। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, हे बहन, कोई बात नहीं, उस समय हमारे दिन अच्छे नहीं थे। तुम्हारी भूल के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। अब उन बातों को छोड़ो और मेरे साथ घर जाने की तैयारी करो। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। ये सुनकर चित्रा का मन हर्ष से भर जाता है। वो खुशी खुशी अपने भाई के साथ चलने को तैयार हो जाती है। वो सजी हुई रथगाड़ी में बैठकर उसके साथ घर और प्रस्थान करती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, वहां की भव्यता देखकर दंग रह जाती है। विशाल महल, भरे हुए अन्न के भंडार, सेवा में लगे नौकर, चित्रा विस्मय में डूब जाती है। राहुल की पत्नी दिव्यानी अपनी ननंद की बहुत सेवा करती है, अत्यंत प्रेम और सम्मान देती है। 7 दिनों तक उसे अपने पलकों पर बैठाकर रखती है। दिव्यानी ये मानती थी कि ये सारी समृद्धि चित्रा की कृपा से मिली है, क्योंकि राहुल ने उसे अपने धन वैभव का रहस्य नहीं बताया था। लेकिन वास्तविकता ये थी कि यहां सब देवी मां के आशीर्वाद से हुआ था, ना कि किसी सांसारिक संबंध से। कुछ दिनों बाद जब चित्रा अपने ससुराल लौटती है, तब दिव्यानी अपने पति से कहती है, हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए तुम बाजार से उसके लिए कोई सुंदर उपहार लेकर आओ। राहुल ये सुनकर बाजार जाता है और एक मोची की दुकान पर पहुंचता है। वह मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपने बहन के लिए ऐसी जुतियां बनवानी हैं जो बोल सके, क्या तुम बना सकते हो? मोची उत्तर देता है, हे सेठ,
मैं ऐसी जुतियां बना तो दूंगा, पर इसकी कीमत अधिक होगी। राहुल कहता है, मूल्य की चिंता मत करो, मुझे ऐसी जुतियां चाहिए जब मेरी बहन बढ़ने लगे तो वह बारी बारी से 8 ज्ञान की बातें बोले। फिर राहुल उसे 8 बातें बताता है जो उसे उस बुद्धा ने दी थी। 1. मानव की अवहेलना ही अज्ञान का सबसे बड़ा कारण है। 2. जो केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वह सदैव दरिद्र रहता है। 3. जो कर्म में परिवर्तन नहीं करता वह निर्धन ही रहता है। 4. गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं, ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान दूर करो। 5. अपने दुर्भाग्य का दोष समय को मत दो, अपने कर्मों को मजबूत करो। 6. भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम पर विश्वास रखते हैं। 7. ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है जो अज्ञानी को भी विजेता बना सकता है। 8. बाजार में तहजीब बिकने लगी है, धन दौलत से रिश्ते जुड़ रहे हैं और गरीबों से दूरी बढ़ रही है। राहुल कहता है, हे मोची भाई, मेरी बहन यह 8वां कदम रखे तो यह जुतियां यह अंतिम वाक्य कहे ताकि उसे यह भूल का एहसास हो जाए कि उसने अपने ही भाई का अपमान किया था। ये कहते हुए राहुल के मन में कोई प्रतिशोध नहीं था, केवल अपनी बहन को आत्मज्ञान कराना ही उसका उद्देश्य था, क्योंकि सच्चा प्रेम बदले की भावना से मुक्त होता है और भक्ति केवल उसी में पूर्ण होती है। राहुल मोची से हीरे मोती से जड़ी से हुई सोने चांदी की सुंदर जुतियां बनवाता है और उन्हें अपनी बहन को उपहार में देता है। इन अनमोल जुतियों को देखकर चित्रा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वह अत्यंत हर्षित होती है और अपने भाई से विदा लेकर अपने ससुराल लौट जाती है। जब चित्रा अपने ससुराल पहुंचती है, उसकी देवरानी उत्सुकता से पूछती है, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? चित्रा अपनी देवरानी, जेठानी और सास ससुर देवर जेठ को अपने भाई द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और गर्व से कहती है, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से बनी हीरे मोती जड़ी ये जुतियां दी हैं। सभी परिवार चकित रह जाते हैं। अब चित्रा वह जुतियां पहनकर चलती है। जैसे ही वह पहला कदम रखती है, जुतियां बोल उठती हैं। पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। ये सुनते ही चित्रा स्तब्ध रह जाती है। दिव्यानी ये मानती थी कि ये सारी समृद्धि चित्रा की कृपा से मिली है, क्योंकि राहुल ने उसे अपने धन वैभव का रहस्य नहीं बताया था। लेकिन वास्तविकता ये थी कि यह सब देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ था, ना कि किसी सांसारिक संबंध से। कुछ दिनों बाद जब चित्रा अपने ससुराल लौटती है, तब दिव्यानी अपने पति से कहती है, हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए तुम बाजार से उसके लिए कोई सुंदर उपहार लेकर आओ। राहुल ये सुनकर बाजार जाता है और एक मोची की दुकान पर पहुंचता है। वह मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपने बहन के लिए ऐसी जुतियां बनवानी हैं जो बोल सके, क्या तुम बना सकते हो? मोची उत्तर देता है, हे सेठ, मैं ऐसी जुतियां बना तो दूंगा, पर इसकी कीमत अधिक होगी। राहुल कहता है, मूल्य की चिंता मत करो, मुझे ऐसी जुतियां चाहिए जब मेरी बहन बढ़ने लगे तो वह बारी बारी से 8 ज्ञान की बातें बोले। फिर राहुल उसे 8 बातें बताता है जो उसे उस बुद्धा ने दी थी। 1. मानव की अवहेलना ही अज्ञान का सबसे बड़ा कारण है। 2. जो केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वह सदैव दरिद्र रहता है। 3. जो कर्म में परिवर्तन नहीं करता वह निर्धन ही रहता है। 4. गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं, ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान दूर करो। 5. अपने दुर्भाग्य का दोष समय को मत दो, अपने कर्मों को मजबूत करो। 6. भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम पर विश्वास रखते हैं। 7. ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है जो अज्ञानी को भी विजेता बना सकता है। 8. बाजार में तहजीब बिकने लगी है, धन दौलत से रिश्ते जुड़ रहे हैं और गरीबों से दूरी बढ़ रही है। राहुल कहता है, हे मोची भाई, मेरी बहन यह 8वां कदम रखे तो यह जुतियां यह अंतिम वाक्य कहे ताकि उसे यह भूल का एहसास हो जाए कि उसने अपने ही भाई का अपमान किया था।
ये कहते हुए राहुल के मन में कोई प्रतिशोध नहीं था, केवल अपनी बहन को आत्मज्ञान कराना ही उसका उद्देश्य था, क्योंकि सच्चा प्रेम बदले की भावना से मुक्त होता है और भक्ति केवल उसी में पूर्ण होती है। राहुल मोची से हीरे मोती से जड़ी से हुई सोने चांदी की सुंदर जुतियां बनवाता है और उन्हें अपनी बहन को उपहार में देता है। इन अनमोल जुतियों को देखकर चित्रा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वह अत्यंत हर्षित होती है और अपने भाई से विदा लेकर अपने ससुराल लौट जाती है। जब चित्रा अपने ससुराल पहुंचती है, उसकी देवरानी उत्सुकता से पूछती है, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? चित्रा अपनी देवरानी, जेठानी और सास ससुर देवर जेठ को अपने भाई द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और गर्व से कहती है, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से बनी हीरे मोती जड़ी ये जुतियां दी हैं। सभी परिवार चकित रह जाते हैं। अब चित्रा वह जुतियां पहनकर चलती है। जैसे ही वह पहला कदम रखती है, जुतियां बोल उठती हैं। पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। ये सुनते ही चित्रा स्तब्ध रह जाती है। उसका हृदय ग्लानि से भर उठता है। उसे अपने किए पापों का स्मरण हो जाता है। उसका सिर शर्म से झुक जाता है और वो अपने भाई को याद कर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी देवरानी और जेठानी उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर व्याकुल हो जाती है। चित्रा, आखिर क्या हुआ? तुम अचानक रोने क्यों लगीं? चित्रा अश्रुपूरित नेत्रों से कहती है, हे बहन, मैंने धन के अहंकार में आकर अपने ही भाई का कितना अपमान किया था जब वो मेरी दहलीज पर आया था। मैंने उसे भिखारी समझकर दुत्कार दिया था, एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था, और आज वही भाई मुझे कितनी अनमोल जूतियां भेंट कर गया। अब तो मुझे अपने आप से ही घृणा होने लगी है। मैं इस पाप को सहन नहीं कर पा रही हूं। उसकी पीड़ा देखकर उसकी जेठानी उसे सांत्वना देती है और कहती है, हे बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ। आगे से ये सीख लो, कभी भी किसी को उसके धन और गरीबी के आधार पर मत आंकना। जो व्यक्ति धन दौलत का अहंकार करता है, उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं। इसलिए मेरी ये बातें सदा याद रखना। जेठानी के इन मधुर और ज्ञानवर्धक शब्दों को सुनकर चित्रा की आत्मा को शांति मिलती है। अब वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेती है और सभी के साथ प्रेम पूर्वक पेश आने लगती है। माँ पार्वती की एक दिव्य कथा सुन लेने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाता है और औलाद पर कभी कोई संकट ना आता है। आज आप जो इस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, वो केवल एक कथा नहीं, बल्कि स्वयं मोक्ष का द्वार है। ये कथा कार्तिक मास माँ पार्वती की दिव्य लीलामयी महिमा से जुड़ी है, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी पाप, सभी दुख, सभी कलेश स्वयं मिट जाते हैं। ये वो पवित्र मास है जब देवता भी आकाश से उतरकर धरती के पुण्य कार्यों का दर्शन करने आते हैं, और जो भक्त इस महीने में माँ पार्वती की आराधना करते हैं, उनके जीवन में ऐसा तेज, ऐसी शांति और ऐसा सौभाग्य आता है जो जन्मों जन्मों तक साथ रहता है। कहते हैं, जब संसार में अधर्म बढ़ने लगता है, जब लोगों के मन से श्रद्धा और विश्वास खोने लगता है, जब स्त्री समान घटने लगता है और जब पुत्र माता पिता के बातों से विमुख होने लगते हैं, माँ पार्वती स्वयं अपनी करुणामय स्वरूप में अवतरित होती हैं। वो केवल देवी नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम, क्षमा और मातृत्व मूल स्वरूप हैं उनका। एक नाम शैलपुत्री है, जो पर्वत की तरह अडिग हैं, जो जीवन की हर परीक्षा में अपने भक्तों को धैर्य का पाठ पढ़ाती हैं। कार्तिक मास में माँ पार्वती की ये कथा सुनना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम है। जो मनुष्य इस मास में माँ पार्वती कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके पिछले जन्मों के भी पाप धुल जाते हैं। इस कथा को सुनने से पहले अपने हृदय को शांत करें। मन में केवल एक भाव रखें, हे माँ पार्वती, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। क्योंकि ये कथा केवल आपके कानों के लिए नहीं है, ये आपकी आत्मा के लिए है। इसमें वो शक्ति है जो पापी को पवित्र बना सकती हैं, दुखी को सुखी बना सकती हैं और दिशाहीन जीवन को उद्देश्य दे सकती हैं। कहते हैं, जिस घर में कार्तिक मास की ये कहानी सुनाई जाती है, वहाँ दरिद्रता का वास नहीं रहता। लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। कलह, रोग और भय जैसे दोष उस घर से कोसों दूर भाग जाते हैं। माँ पार्वती की कृपा से वहाँ प्रेम, सम्मान और समृद्धि का वातावरण स्थायी हो जाता है। आइए आरंभ करते हैं इस दिव्य कथा का श्रवण।